Hi students, this is Rebecca Deal from Ari Knowledge Pod. Students, today we have to solve exercise number 2.15 that is from class 8 that is Punjab textbook और इसका जो chapter है that is of algebra और इसकी जो सबसे यहाँ पर ये बहुत एक important concept है that we are going to discuss today. This is using laws of exponent, simplify and write the answer in exponential form. मीन्स ये एक इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखें कि इसकी बेस पर या आप ये देखें कि जिन बच्चों को इस चीज़ पर बहुत अच्छे से ग्रिप है, ठीक है, और वो चीज़ उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितनी हेल्पफुल है कि जब वो 9th क्लास में जाएंगे कि वहाँ पर भी इतने सारे कॉन्सेप्ट जो ऐसे यूज़ हो रहे हैं स्पेशली सेकंड चैप्टर में एंड फर्दर मोर. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना, स्पेशली ऑफ क्लास 8. नॉट ओनली क्लास 8 बट ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कहीं हम फिक्स नहीं कर सकते कि दिस इज़ ओनली फिक्स टू क्लास 8, बट क्लास 7 स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको भी ये देखना चाहिए एक्चुअली. चलें हम देखते हैं इसका जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है. दिस इज़ क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं. तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो देखें 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4. मीन्स अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको देखें तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारी जो पावर्स हैं दे आर सेम बट द बेसिस आर नॉट सेम. यूजुअली होता क्या है कि आपने ये चीज़ देखी है कि अगर हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. अगर हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं द वे लाइक अगर मैं ये लिखूँ 2 5 एंड 2 10 तो चेक करें कि हमारी बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. लाइक 2 पावर क्या आएगा 15. अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट कि अगर कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए या एक देयर इज़ अनदर रूल कि अगर हमारी क्या सेम हो जाए, अगर हमारी पावर सेम हो जाए और हमारी बेसिस जो है वो डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये 2 दफ़ा पावर लिखी हुई, इसको ना आप यूँ ऑपोजिट यूँ भी याद कर रख सकते हैं अपने माइंड में कि चेक करें कि ये जो 2 नंबर हैं ये सेम है तो एक बार लिखे जाएंगे. अब यही टेक्निक अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर जो हमारी पावर है वो भी 2 बिल्कुल सेम पावर्स हैं तो हम क्या करेंगे उसको एक बार लिखेंगे और जो डिफरेंट नंबर हैं उनको यूँ 2 बार वो एज इट इज़ आ जाएंगे. और ये इस तरह से यहाँ पर भी देखें हमारी बेस 2 दफ़ा थी, हमने एक बार लिखी. हमारी पावर 2 बार थी तो एक बार. ये कोई ऐसी नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक बता रही हूँ, एक ट्रिक है जस्ट टू मेमोराइज. अदरवाइज दिस इज़ नॉट द एक्चुअली लॉ और रूल बिहाइंड द टेक्निक, और ये रूल नहीं है, ठीक है. तो समहाउ स्टूडेंट आर टू मच वीक इन मैथ्स, सो दैट्स वाई ये कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो टेक्ट्स होते हैं जो अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजीली चीज़ों को कर सकते हैं. तो लेकिन जो बेसिक रूल वो ये है, इसका ये था कि अगर बेसिस सेम है और अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. नाउ द ऑपोजिट रूल इज़ इफ़ द पावर आर सेम बट द बेसिस आर नॉट सेम, तो उसको इस तरह से आप एवेलुएट करेंगे. तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, यहाँ अगर देखें तो इस तरह से 2 5 10 हो जाएगा, पावर एज इट इज़ आ जाएगी. अब 10 की पावर 4. अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन में मेंशन है वो है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही उसको रिक्वायर. मीन्स आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना. लेकिन अगर लिखा होता है सिंप्लीफाई करें तो डेफिनेटली कि हमने 10 की पावर 4 को इसको 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था तो वो हमें करना ही करना था. बट यहाँ पर जब उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंपल्शन लगा दी है कि आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म शो करना है तो यहीं तक होगा. उसके बाद देखिए ये 2 नंबर आपके पास हैं, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इनको सिर्फ आपने क्या करना है, इसकी जो लिखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अब अगर गौर से देखा जाए, जैसे अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 है तो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, या एक और लगा दें 3 तो 3 की पावर क्या लिख देंगे 4. तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, ये नंबर 2 बार लिखा तो आपने इसके ऊपर क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देना है. इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज उसने बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिर्फ उसको रिक्वायर है. ये मैंने क्यों किया है, जस्ट फॉर आप एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करा दें कि ये a प्लस बी, इसके बाद का अगर कभी वो बोले कि सिंप्लीफाई करें, सो हेयर यू हैव टू लाइक डू दिस सिंप्लीफिकेशन. a स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ b स्क्वायर. तो इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर रहेगा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 x y एंड 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर. तो ये आपने इस सवाल में नहीं करना बिकॉज ही इज़ आस्किंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखें अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन हो कि यहाँ पर एक कोई इसकी बेस है और ये इसकी एक्सपोनेंट और पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12. सिंपल, आगे सॉल्व नहीं करना है इसको, यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसका 4 पोर्शन देखें, ये देखें यहाँ पर भी हमारी क्या चीज़ सेम है, हमारी बेसिस सेम नहीं है बल्कि पावर सेम है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन. तो क्या करेंगे, 6 को एक बार लिख देंगे और a इंटू बी. चाहे तो इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दें तो सिंपल a पावर 6 b पावर 6 इस तरह भी लिख सकते हैं.
नंबर 5 देखें, अब हमारी अब चेक करें, अब ये डिवीजन हो रही है, हमारी बेसिस सेम है। जब हमारी बेसिस सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिस सेम हो और डिवीजन, मैं पहले इससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ये था, जब हमारी बेसिस सेम है लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड होती हैं। यहीं पर अगर हमारी बेसिस सेम हो, जिस तरह से अगर मैं ये लिख दूँ, इस तरह से करें, तो हमारी बेसिस सेम है लेकिन ऑपरेशन कौन सा है, डिवीजन का। यहाँ पर ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या करते हैं, 15 माइनस 10, तो इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, ये 4 था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 है, -3 है, 9 8, और ये इसको डिवाइड, पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हमारी बेसिस सेम है, अब ये मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लें। इफ़ द बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, बट लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन डिवीजन इफ़ द बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखें ये नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5। ओके ये 5 अब 6 देखें, अब ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे। अब आपने देखा ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 4 + 3 क्या हो गया, 7। यही इसका क्या है, आंसर है, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 3 7 एज इट इज़ है, यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 3 7। अब देखें अगेन ये दोनों की कैंसिलेशन हो गई, डायरेक्ट कैंसिल कर दें इस तरह से तो क्या आ जाएगा, 1। और अगर इसका एक और रूल भी हो सकता है, यहाँ लिखेंगे 3। अब मैं अगर ये वाला रूल अप्लाई करूँ तो ये 7 नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 - 7 0। किसी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, ये मैं आपको अभी इसका प्रूफ करके बता दूंगी कि एक्चुअली इसके पीछे एक और भी रीज़न है। ये तो ये हो गई। नेक्स्ट देखिए, ये इसका है 8 पोर्शन। अब इसमें क्या करेंगे, आप देखें कि यहाँ पर 2 पावर 8 लिखा हुआ है और a पावर 5 है, देन 2 पावर 3 और a पावर 2। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से अलग अलग, इसको ये देखिए क्योंकि दोनों सेम है, इसको हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। ये दोनों सेम है, इसको यूँ सेपरेट कर दिया। अब देखिए हमारी बेसिस सेम है लेकिन ऑपरेशन कौन सा है, डिवीजन का हो रहा है। तो 3 नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 2 नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 8 - 3 5 और 5 - 2 3। तो बस अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, वैसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट ही इज़ नॉट आस्किंग अस टू डू लाइक दैट। ओके अब नेक्स्ट देखें, ये 8 है, इसका 9 क्वेश्चन देखें। हमारी बेसिस सेम है तो सिंपल पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें देखें अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 की पावर क्या है, 0, जिसका मतलब 1 है। 3 की पावर क्या है, जिसका मतलब क्या है, 0, तो उसका मतलब 1 है, तो 1 1 ज़ा 1। अब इसको एक और तरीके से करें, जैसे हमने बोला था वेरी फर्स्ट पार्ट कि जब हमारी चेक करें हमारी जो पावर्स है बिल्कुल सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे 5 × 3 5 3 15 पावर 0 1। किसी चीज़ की पावर भी 0 हो तो उसका मतलब क्या है, 1। इन दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व करते हैं, ईदर दिस और दिस, दैट इज़ योर चॉइस। नेक्स्ट देखें दिस वन। अब सिंपल पावर, ऐसे अगर डबल पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई होती है। 3 2 6, ये एज इट इज़ आएगा, सब कुछ एज इट इज़ आ गया। अब देखिए हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10। ये एज इट इज़ चलता जा रहा है। अब डिवीजन है तो साथ ही इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दें, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये बेसिस सेम है, ऑपरेशन जो डिवीजन का है 7 प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 7 दैट इज़ 3। मैंने इसको 125 लिख दिया था लेकिन एक्चुअली नहीं लिखना क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए इसका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया इसका। अब देखें ये भी वैसे ही है, बस कह लें थोड़ा सा मोर सिंप्लीफाइड, थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग और एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन है आपका, उसके बाद हम करेंगे कि ये 2 1 2 2 4 8, ऊपर 1 है नीचे 4 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारी बेसिस सेम है, चेक कर लें, और ऑपरेशन हमारा कौन सा डिवीजन है, तो ये 7 पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से 3 नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव होगा। अब क्या करेंगे, 4 - 7, ऑफ कोर्स आपको प्लस माइनस 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 करेंगे। 3 है, ग्रेटर नंबर 7 है, उसका साइन लगाएंगे। -4 - 3 क्या आ जाएगा, -7। अब ये दोनों नंबर नीचे क्या है, नेगेटिव है। इनको ये एक्चुअली हम नहीं चाहते एनी नेगेटिविटी, द वे वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन अवर लाइफ्स। सिमिलरली वी डोंट वांट द नेगेटिविटी इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, और हमें अपनी पावर्स में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं चाहिए। हम उसको पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेंगे या उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास देखें अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो अगर हम इसको इसकी प्लेस चेंज कर देंगे, मीन्स अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको इन दोनों को उठा के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो एक्चुअली क्या हो जाता है कि उसके जो आपके पास उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से देखिए ये 7 नीचे पॉजिटिव था, हम उसको ऊपर लेके गए तो उसकी पावर क्या हुई है, नेगेटिव। इसी तरह से ये दोनों नेगेटिव हैं तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन दोनों की पावर नेगेटिव है। इफ़ आई वांट कि इन दोनों को पॉजिटिव बना दिया जाए, इसके में और कुछ भी नहीं करना, जस्ट टू मेक देम पॉजिटिव। अब ये डिनोमिनेटर में इसको पूरी की पूरी चीज़ को उठा के, इसको वैसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको ऑपोजिट, इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो ये नीचे नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर नेगेटिव नीचे आ जाएगा, तो यानी इनकी प्लेसेस चेंज करने से इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मीन्स पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये सिंपल कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब होगा ये बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 7 है, 4 पॉजिटिव ऊपर जाके क्या होगा नेगेटिव, 7 - 4 3, 3x क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड और इसका 4 पोर्शन देखें 27y। अब चेक करें कि इसमें हमने क्या करना है, एक्चुअली इसकी होल पावर क्या है, इसकी होल पावर नेगेटिव है। हम चाहते हैं कि होल पावर को भी, आपको पता है कि हम इसकी पावर को भी पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दें, 1 लगा दें। हम ये कंसिडर करते हैं इसके नीचे 1 है। अब क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और इसका कर लें रेसिप्रोकल, मीन्स अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा 1/27, इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। मीन्स अगर इसकी पावर को अगर आप यूँ करेंगे कि इसकी पावर पॉजिटिव करना चाहते हैं, होल पावर जो है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 लिखेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये जो एक्चुअली जो पावर है वो इस पावर से जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आप लोगों ये फर्स्ट टाइम ये सवाल कर रहे हैं। अगर कभी ऐसे लिखा हो यूँ और ये लिखा हो 1/3, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को इस पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बिल्कुल इसी तरह से ये पावर इससे होगी तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 आएगी और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये है 32 और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 5 करेंगे। आपको पता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यू नीड सम मोर डिटेल। तो ये 32 है, इसके फैक्टर्स बना लें। क्या रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे और आपको मिल जाएंगे 32 के फैक्टर। 2 की पावर 5 होगी तो 32 आएगा। ये x10 एज इट इज़ है, होल पावर 2/5 है। अब एक्चुअली ये जो पावर है, जो आउटसाइड पे पावर लिखी है, इनसाइड बारी बारी दोनों पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इसको देखें, जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव द अदर मार्कर। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करके देखते हैं कि इसके कैंसिलेशन में क्या होगा। जैसा कि ये सवाल है यहाँ पर, मैं इसको इस तरह से लिख के दिखाती हूँ आपको। ये है 10 × 2/5, ये ऐसे लिखा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 2 आएगी। 2 पावर 2 मीन्स 4 और x की पावर 4 एज इट इज़। x के ऊपर क्या आ जाएगा, ये देखें, ये कैंसिल हो जाएगा ना। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता ये। ओके, अब इसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन। इसकी हमने प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करनी है टिल एंड, जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 81 को ब्रेक करें तो 9 की पावर 2 विल गिव्स यू 81, 9 9 ज़ा 81। ए पावर 4 है 3/2। अब हर पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। ये 2 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 3 और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 3 ज़ा क्या आ गया, 6 आ गया। 9 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 9 9 ज़ा 81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। और ये a पावर 6, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, a पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, अब हमारी बेसिस से ये चेक करें, ये मल्टीप्लिकेशन का सारा ऑपरेशन है। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये इस तरह से लिखा हुआ है, देखें, ये x पावर -2 है और ये x पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है दोनों, ये बेसिस हैं, ये सेम है, तो -2 + 3, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए तो 1, ग्रेटर नंबर हमारा 3 है, उसका पॉजिटिव साइन, ना हम पॉजिटिव लगाते हैं ना 1 लगाते हैं, इसको छोड़ दें तो एक्चुअल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इस तरह से। अब y की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। व्हेन देयर इज़ नो पावर विजिबल, दैट इनविजिबल पावर इज़ ऑलवेज 1, तो 2 + 1 दैट विल गिव्स यू 3, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, 2 5 ज़ा 10, ये पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, 7 3 एज इट इज़। अब ये कैसे ब्रेक हुआ है, एक्चुअली हमारे पूरे क्वेश्चन में कितने डिफरेंट वेरिएबल जो लिटरल्स हैं, एक 2 है, 7 है, 7 है, 8 है। हम इस 8 को भी 2 बना सकते हैं टू मेक इट मोर सिंप्लीफिकेशन, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 8 को हम, आपको पता है हम 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि 2 पावर 3 विल गिव्स यू 8, लाइक 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मैंने क्या किया है, इस 2 को, इस 8 को यूँ ब्रेक किया और ये 3 एज इज दोबारा समझा रही हूँ, फिर देख लें। ये तो ऊपर सिंपल था, ये हो गया
2 की पावर 3 विल गिव्स यू 8, और ये जो पावर है ये इसकी पर्सनल पहले से पावर एग्जिस्ट कर रही है, वो ये आ गई, ये हमने ब्रेक किया इसको। अब क्या करेंगे, ये ऊपर तो नंबर एज इट इज़ आ रहे हैं, 3 3 9 एंड 7 पावर -1। अब हमारी बेसिस सेम है यहाँ भी, तो ये 9 प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये नेगेटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीन्स अगर ये पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव, अगर नेगेटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 10 - 9 दैट इज़ 1, 3 + 1 4। अब क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ आएगा, 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके लेट मी हैव द कैलकुलेटर। अगर 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिखेंगे, यहाँ पर देखें 7 की पावर ये 4 लिखेंगे तो आपको मिलेगा, इसका आंसर आएगा आपका, ये इसका आंसर आ रहा है दैट इज़ 2401। तो यहाँ लिख देंगे 2401, और 2401 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4802। ठीक है, ये हो गया सवाल। अब नेक्स्ट देखते हैं, 8 है, अब ये 9 क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, 3 पावर, अब देखें ये दोनों हमारी बेसिस सेम है, ये 3 पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये a पावर 7 है, दोनों बेसिस सेम है तो 5 पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये 4 है नीचे पॉजिटिव है, 2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 5 - 3 विल गिव्स यू 2, 7 - 5 विल गिव्स यू 2, 4 - 2 विल गिव्स यू 2, तो ये 3 पावर 2 9 होगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ होंगी। नेक्स्ट देखें, अच्छा ये हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं इसके हो गए हैं ख़त्म। यहाँ पर अब हमने करने हैं इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्पल ये सारे क्वेश्चन थे, कोई रह तो नहीं गया, ओके डन। आई विल डू द एग्ज़ाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल देख लें इसकी। हमारा वही जो हमारी जब बेसिस सेम होती हैं और डिवीजन है तो आपको पता है 3 पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा और 2 पावर 5। 7 - 3 विल गिव्स यू 4। अब हमारी फिर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 4 + 5 9 होगा। ठीक है, ये वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसलिए सॉल्व इसको नहीं किया गया। सेकंड पार्ट देखें कि यहाँ पर हमारी बेसिस सेम है 3 3 तो पावर 3 + 2 ये एज इट इज़ होगा, 3 + 2 5। अब चेक करें कि हमारी पावर सेम हो गई है, ये भी 5 और ये भी क्या है 5 है। और जब हमारी पावर सेम होती है और एक जैसी मतलब सेम होती है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को एक दफ़ा लिखते हैं। 3 5 = 15 और पावर एज इट इज़। इसका थर्ड पोर्शन देखें, ये भी हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अब फिर से डिवीजन आ गया तो अब सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। इसका एक स्टेप अगर लिखना चाहते हैं यूँ, जैसे मैंने ये लिखा है इस तरह कर लें, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब 3 पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 6 - 3 विल गिव्स यू 7 पावर 3। ओके, नेक्स्ट 4 देखें इसका क्या है। 4 जो पोर्शन है इसका है ये 2 पावर 3 और 2 पावर 3, ये पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें। 3 2 = 6, 3 पावर 6 एज इट इज़, बाकी ये भी एज इट इज़। बेसिस हमारी जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो पावर एक बार लिखेंगे। 2 3 = 6, 6 पावर 6। फिर दोबारा देखिए हमारी फिर दोबारा से एक और स्टेप में क्या रहा है, फिर हमारी पावर सेम है तो इनको पावर सेम है तो एक बार लिखेंगे। 6 5 = 30 पावर 6। ये देखें क्वेश्चन, हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो 10 - 10 0, 0 पावर किसी चीज़ की पावर 0 है तो वो क्या होगा 1। ये क्वेश्चन देखें, अगेन ये जो पावर इसको इस तरह भी किया जा सकता है। वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव। लेकिन अब मैं इसको एक और टेक्निक से हम ऐसे भी कर सकते हैं जो आपकी बुक में एक्चुअली हुआ है। ये जो पावर है दोनों पर बारी बारी अलॉट कर दी जाएगी। आपको पता है कि अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको ऊपर ले जाएं, इसको पॉजिटिव तो इसको नीचे ले आएं। 4 पावर 2 16, 3 पावर 2 9। अब क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे करें डायरेक्ट, अगर आप करना चाहते हैं ये प्रोसेस अगर आप छोड़ दें, मीन्स अगर इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी तो 4/3 हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगी। अब 4 पावर 2 16, 3 पावर 2 9, तो दोनों बिल्कुल जो मर्ज़ी आप मेथड करना चाहते हैं यू कैन डू दिस। ओके, नेक्स्ट देखें, ये है 64। ठीक है, 64 में हमने क्या करना है, 64 को ब्रेक किया, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। 4 4 = 16, 16 4 = 64। अब क्या करेंगे, ये 3 लिखेंगे और इंटू 2/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और -2। अब इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, एक्चुअली इसके नीचे हम ये कह सकते हैं कि 1 है और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ऑफकोर्स इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 4 पावर 2 मीन 16, 4 की पावर 2 का मतलब क्या है 16। नेक्स्ट देखिए जो इसकी एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। वो कहना चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है यानी कि वेरिएबल्स वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। एनी हाउ योर पर्पस इज़ दिस वन, दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 27 को ब्रेक करें, 3 पावर 3, यहाँ पर क्या करेंगे 2 पावर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1/3 और 9 × 1/3, 3 × 1/3, 6 × 1/3। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 2 = 6।
ये आ जाएगा 3 की पावर 1 है, ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। x पावर 3, ये 3 3 ज़ा 9 है, ये 2 के ऊपर 1 है, नहीं मेंशन करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब देखें बेसिस सेम है, 3/2 का कुछ भी नहीं हो सकता, इसको वैसे ही लिख देंगे। ये क्या करेंगे, 3 - 2 विल गिव्स यू 1। 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है सवाल, ओके ये था, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ओके इसमें देखें ये क्वेश्चन एग्जांपल लास्ट है। यहाँ पर क्या किया, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ 4 को ब्रेक करें 2 पावर 2, और ये 3 पहले वाला जो इसका ओरिजिनल जो इसकी पावर थी 8 को, ये ऐसा हमारे पास क्वेश्चन भी था। 2 पावर 3 किया तो 8 आ गया, ये एज इट इज़। 3 पावर 2 विल गिव्स यू 9 और 2 एज इट इज़। इसी तरह से 2 3 ज़ा 6, ताकि पूरे का पूरा क्वेश्चन हार्डली 2 वेरिएबल्स में रहे, 2 में कि 3 में, सिर्फ 2 और 3 में हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि 6 को हम ब्रेक कर सकते थे, हमने कर दिया 2 3 ज़ा 6। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6। अब ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब ये पावर बारी बारी दोनों के ऊपर आएगी, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब क्या करेंगे आप, अब चेक करें कि हमारे सबसे पहले ऊपर देखें, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड करेंगे। 2 पावर 6, 2 पावर 5, 5 + 6 विल गिव्स यू 11, ये एज इट इज़। नीचे देखें ये दोनों और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, ये 4 + 2 6, 2 पावर क्या हो जाएगा 11। अब हमारी ये और ये देखें, अभी अब ऑपरेशन कौन सा डिवीजन का हो रहा है, 8 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 6 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 11 - 8 विल गिव्स यू 3, 7 - 6 1। 2 पावर 3 मीन्स 8 एंड 3 पावर ऑब्वियसली गिव्स यू 3। 8 3 ज़ा 24, तो ये है इसका आंसर सोल्यूशन। होप सो समझ आ गई होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि नॉट ओनली इट विल हेल्प्स यू इन क्लास 8 बट क्लास 9 10th ऑल्सो। तो अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।